ये हैं कानपुर के अमन कुमार गौतम, जिनके पीठ पीछे शोभित डेनियल और शोभित उनके पिता के साथ मिला करते थे और उन्हें जबरन धर्मांतरण करने के लिए कन्विंस किया करते थे। यहाँ तक कि अमन के पिता को उन लोगों ने ये तक कह दिया था कि जिस पल वो ईसाई धर्म कबूल कर लेंगे उस पल उन्हें चर्च की तरफ से 50,000 रुपए, रहने के लिए घर और आने वाले समय में उनके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो चर्च के द्वारा ही दिए जाएंगे। चर्च के पादरी ने उनके पिताजी से ये तक कह दिया कि अगर ये पानी आंखों में लगाएंगे तो प्रभु यीशु की नेमत बरसेगी। आपको लग रहा होगा कि हम आपको ये बातें बिना किसी प्रूफ के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट ऑनलाइन मौजूद है, वो भी FIR की कॉपी के साथ। ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों केसेस इंटरनेट पर मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन मेथड्स के बारे में जो क्रिश्चियन मिशनरीज यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। पूरे देश में ईसाई धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल चल रहा है जिसकी हकीकत बहुत ज्यादा डार्क और कई बार ये डिस्टर्बिंग भी बन जाती है। जैसे इस केस में तमिलनाडु में रहने वाली लावण्या के साथ हुआ, जो फोर्स्ड कन्वर्जन की वजह से मर गई, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज टारगेट करते हैं लो इनकम फैमिलीज पर, ऑर्फेंड और इल लोगों पर, ताकि वो लोग आसानी से कन्विंस हो जाएं और विश्वास करें जीसस के मिरेकल्स पर। धर्मांतरण जिसका मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलना, लेकिन जब यही धर्मांतरण जबरदस्ती कराया जाए तो ये क्राइम बन जाता है। धर्मांतरण हमेशा दो तरीकों से होता है। पहला, जब आपको अपने धर्म में कुछ कमियां दिखती हैं तब आप अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेते हैं, और या फिर किसी पर्सनल रीजन से। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि भारत में कोई भी किसी भी धर्म को मानना चाहे तो मान सकता है और उसको इस चीज की खुली आजादी है। लेकिन यहीं पर कोई आपसे बार बार जबरदस्ती कांटेक्ट बनाए, आपको दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करे, या फिर आपका ब्रेन वॉश करके आपके दिमाग में ये धारणा डाले कि आपका धर्म बहुत खराब है और दूसरा धर्म बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये जबरन धर्म परिवर्तन की कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ अनएथिकली नहीं बल्कि ये दूसरे धर्मों के लिए भी डेंजरस है। ये डेंजरस इसलिए है, अगर कोई आपको ब्रेन वॉश करने के लिए लगातार आपके दिमाग में किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाएगा तो आप खुद तो कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में हमेशा आपके पुराने धर्म के प्रति एक नेगेटिविटी बनी रहेगी। आप हमेशा उस धर्म के लोगों को नफरत की निगाहों से देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो जहर भरा गया है। यही चीजें बड़े स्केल पर लोगों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकती हैं कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद नवंबर 2022 में ये बोल चुका है कि फोर्स्ड कन्वर्जन आगे भारत के नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए खतरा बन सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये आज कितना बड़ा इशू बन चुका है। हकीकत तो ये है कि भारत का हर हिस्सा इस जाल में फंसता चला जा रहा है, चाहे आप बात कर लें मध्य प्रदेश की या फिर इसके सबसे बड़े हब पंजाब की, जहां केवल 10 साल के अंदर क्रिश्चियन 1.5 से ऑलमोस्ट 15% तक बढ़ चुके हैं। आए दिन इन राज्यों में सैकड़ों की तादाद में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं जो हमारे और आपके लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि हम बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, पर हकीकत में YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम आपको बहुत सी रिपोर्ट्स और वीडियोस दिखा भी नहीं सकते हैं। प्रूफ के तौर पर आप मुंबई के लोकल ट्रेन का ये इंसिडेंट देखिए, जहां पर एक क्रिश्चियन मिशनरी हिंदू लड़की को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तब वो लड़की उस मिशनरी की बातों से तंग आकर ये कहती है, क्या आपने किसी सनातनी को अपना धर्म फैलाते हुए और अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरों पर थोपते हुए देखा है जैसा आप कर रही हैं? और डोंट टेक बेनिफिट ऑफ आवर साइलेंट एज वी आर ऑलरेडी लूजिंग आवर पीपल। और आज इसके बारे में मास ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इसका मेन रीजन है मिशनरी
इकोसिस्टम। भारत में कुछ इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है कि आज के समय में हमारे कल्चर से ज्यादा क्रिश्चियन के कल्चर को एजुकेशन सिस्टम में सुपीरियर कर दिया है। जैसे पहले स्कूल में बच्चे मॉर्निंग प्रेयर में सरस्वती वंदना किया करते थे, वहीं आज बहुत से स्कूलों में कैथोलिक चर्च के इकोसिस्टम की वजह से हमारे मॉर्निंग असेंबली के प्रेयर्स में भी क्रिश्चियन प्रेयर ही जुड़ गई हैं। वैसे तो ये सच है कि शिक्षा का धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मगर इस एक इकोसिस्टम की वजह से हमारे दिमाग में क्रिश्चियनिटी को इतना बड़ा कर दिया है कि हमें ऐसी कोई घटना दिखती भी है तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कई क्रिश्चियन स्कूल और संस्थाएं स्कूल की आड़ में ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाती हैं जिसमें लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। कानपुर का ये इंसिडेंट देखिए, जहां एपिफेनिस स्कूल में 24 जून के दिन एक मेडिकल कैंप के लगने का प्रचार किया गया, पर वहां कुछ और हो रहा था, क्योंकि मेडिकल कैंप की आड़ में वहां पर एक रिलीजियस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जहां मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बुलाया गया और वहां गए हुए लोगों को एक बोतल में तेल जैसा कुछ दिया गया और साथ में जो हिंदू वहां पर आए थे उन्हें भीड़ से हटाकर अलग ले जाया गया और क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई और जाते जाते एक एनवेलप दिया गया जिसमें कुछ रुपए थे और ये भी कहा गया अगर वो अगले इवेंट में आएंगे तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक शख्स ने इसके खिलाफ FIR दर्ज की, तब जाकर ये पता चला कि स्कूल जैसी पवित्र जगह में भी मेडिकल कैंप के आड़ में इतने घिनौने काम किए जा रहे हैं। इन केसेस से तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि इन मिशनरीज के पास पैसों की कमी नहीं है। लोगों को घर देना, मेडिकल केयर देना और लोगों को कन्विंस करने के लिए हजारों रुपए यूं ही बांट देना अपने आप में बड़ी रकम होती है, पर इन मिशनरीज के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्यून द्वारा पब्लिश किए गए इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए अमेरिका की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मिशन बोर्ड ने $175 बिलियन का बजट अलॉट किया है। भारत में एक अच्छी बात है कि आज लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा धर्म हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं बन रहा है, बल्कि हमारे कल्चर को सपोर्ट करने का एक जरिया बन रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बढ़ते कन्वर्जन का कारण हम सब खुद भी हैं, क्योंकि हम लोग होली, दिवाली जैसे त्योहार रंग खेलकर और पटाखे फोड़कर सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर हम लोग उस त्योहार के मर्म के बारे में बात ही नहीं करते हैं, जिससे लोगों को सिर्फ धर्म का ऊपरी मतलब पता होता है और जहाँ से हमें आत्मिक बल मिलता है जो हमें अपने जड़ों से जोड़ता है, जिसमें वो बातें छुपी हुई हैं जो हमारे मन को मजबूत बनाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए सभी को अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने की और उसके बारे में बताने की, ताकि हम सब अपने धर्म की अहमियत और खूबसूरती को जानें। धन्यवाद।